हेलो दोस्तों, मैथ्स वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी सर। आज हम लोग का नंबर सिस्टम में क्लास 20वां है, जिसमें हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, देसी अंदाज में सीखेंगे हम लोग। ठीक है, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए समझते हैं कि जैसे यहां पे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पहले लेता हूं 24। मान लीजिए मैंने ले लिया 24। 24 का पूछ रहा है कि 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 24 को हम ऐसा काम करेंगे कि ये बताइए 24 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। जिसको ऐसे ना भी आता हो तो कृपया ऐसे तोड़ लिया करो। 24 है तो इसमें 2 से कर दो 12, फिर 2 से कर दो 6, फिर 2 से कर दो 3, फिर 3 से कर दो 1। मैं अभाज्य गुणनखंड ये सब निकालना बैक वाले वीडियो में देखिए आप जाकर के, मैं सब कुछ बता चुका हूं। एक साथ सबकी संख्या निकालना सिखा रहा हूं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो ऐसे भी तोड़ के आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो अब देखिए 24 को हमने तोड़ लिया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब बताओ 2 कितनी बार? 3 बार। तो आप इसको लिख देंगे कि 2 का पावर कितना? 3। और 3 कितनी बार? 1 बार, कुछ नहीं तो पावर 1। ठीक है, अब देखिए यहां पे भी मैं लिख लेता हूं सबको। 24 को 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1, यही वाला है। फिर यहां पे भी मैं 24 लिख देता हूं 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर, फिर मैं यहां पे 24 लिख दिया 2 के पावर 3 गुणे 3 का पावर 1। अब समझिए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहेगा तो केवल इसके पावर में जोड़ देना है। क्या जोड़ देना? पावर। पावर दिखाई दे रहा है? तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। केवल पावर को जोड़ना है। पावर देखिए, पावर में क्या लिखा है? 3, और इसके पावर में क्या लिखा है? 1। तो बताओ 3 और 1 मिलकर के कितने बन जाएंगे? 4। ऐसे भी गिन सकते हो कि 24 का अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4, यही काउंट करना है। यदि मान लीजिए बड़ा बड़ा देगा तो हम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे थोड़े लिखेंगे। हम इसको तोड़ करके पावर बना करके तुरंत पावर को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब गुणनखंडों की संख्या में आइए, गुणनखंडों की संख्या को समझते कैसे निकालेंगे। इसका जो पावर 3 लिखा है तो 3 में 1 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। फिर पावर है 1 तो 1 में 1 जोड़ेंगे। तब बताओ 3 और 1 4, और 1 और 1 2, 4 दूनी 8। इसके कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 8। इसके कितने गुणनखंड? 24 के गुणनखंडों की संख्या, फैक्टरों की संख्या 8 होगी, और 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अब इसी क्वेश्चन में बात करते हैं कि इसमें सम गुणनखंड कितने होंगे। सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, केवल पावर 3 है तो इसके पावर में कुछ नहीं जोड़ना है। अभाज्य संख्या में केवल सम अभाज्य संख्या 2 के अलावा कोई नहीं होता है, केवल 2 होता है। तो हमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो 2 के पावर में 3 है ना, तो 3 में कुछ जोड़ना नहीं है। बाकी जितने भी विषम के पावर होंगे उसमें 1 जोड़ करके गुणा कराना है। तो बोलो 3 और 2 कम है, 3 दूनी 6। कितने सम गुणनखंड होंगे? तो देखो 2 का पावर जो भी होगा, केवल 2 का पावर, उसमें कुछ जोड़ना नहीं है, केवल उसके पावर को लेना है। अब बाकी जितने भी पावर होंगे सब में 1-1 जोड़ करके गुणा कराना है। ये हो जाएगा सम गुणनखंडों की संख्या। हमें विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, तो सम से इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल विषम के पावर, विषम का पावर 1 में 1 जोड़ देना है। कितना? 2।
ये रहा गुणनखंडों की संख्या। अब बात रहता है, थोड़ा मैं इसको समझ लेते हैं, थोड़ा यहां पे समझा देते हैं, ठीक है। यहां पे थोड़ा समझ लीजिए, मैं ऐसे समझा दे रहा हूं। 24 लिखा है तो 24 बताओ किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। 24 किससे किससे कटेगा? 1 2 3 4 6 8 12 24। तो अब बताओ कुल गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 गुणनखंडों की संख्या है कि नहीं? अब इसमें कह रहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम केवल 2 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। तो 1 2 3 4 5 6, तो सम गुणनखंडों की संख्या 6 आया कि नहीं? विषम गुणनखंडों की संख्या तो देखिए 1 और 3, तो बताओ 2 आया है कि नहीं? इसकी संख्या पूछ रहा है काउंट करके, तो कितना? 2। क्लियर है? उम्मीद है कि बात समझ गए होंगे। तो ऐसे ही गुणनखंडों, सम गुणनखंडों, विषम गुणनखंडों, मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं और एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। चलिए आइए दूसरा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए मैंने ले लिया 48, तो 48 को बोलो क्या लिखोगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, बन गया। अब बताओ 2 के पावर में कितना बना? 4, और यहां पे कितना बना? 1। तो ये बताओ अगर प्राइम फैक्टर चाहिए तो केवल पावर को जोड़ देना है। 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। 4 प्लस 1 बराबर कितना? आइए यहां पे, तो यहां पे कितना बना है? 48। 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर, हमें गुणनखंडों की संख्या चाहिए, तो इसके पावर में 1 जोड़िए, 4 प्लस 1, इसके भी पावर में 1 जोड़िए, 1 प्लस 1, तो ये 5 और ये 2, 5 दूनी 10। क्लियर है बात? उसके बाद यहां पे मैं 48 लिख दिया, तो बताओ 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 1। अब हमें क्या चाहिए? सम गुणनखंडों की संख्या। तो मैंने बोला कि सम के पावर में कुछ नहीं जोड़ना है, 2 का पावर जो होगा उसमें कुछ नहीं जोड़ना है, बाकी विषम वाले में 1 ऐड कर दो। तो बोलो 4 और 2 का में 2, 4 दूनी 8। क्लियर है बात? फिर 48 मैंने इसमें लिख दिया, विषम गुणनखंड चाहिए, तो 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 1। अब हमें करना क्या है? इसमें सम वाले से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे कितना है? विषम, विषम के पावर में 1 जोड़ना है, कितना? 2। क्लियर है बात? कि अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड सबको समझ में आ रहा है ना? और मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एक और एग्जाम्पल लेता हूं। आप कॉपी पे नोट भी करते रहिए। जैसे मान लीजिए मैं तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए 96 ले लिया, तो ये बताइए 96 को जब आप तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 96 को इतना तोड़ सकते हैं, अगर नहीं आता है तो 96 को कृपया ऐसे तोड़ लो। 2 से कटाएंगे तो कितना? 48 होगा। 2 से कटाएंगे तो 48, 48 को ऊपर तोड़े ही हो, इसका मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 5 बार 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 1। मैं इसको मिटा देता हूं। अब बताइए इसमें हमें निकालना होगा गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो पावर को केवल क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो बोलो 5 और 1 6। फिर यहां पे गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो 96 को क्या निकालो? 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर, तो पावर में 1 1 ऐड करना है, 5 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1। अब बताओ 5 और 1 2 का में 6 दूनी 12। क्लियर? फिर मान लीजिए 96 है, तो यहां पे 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 1, हमें चाहिए सम गुणनखंड,
तो सम दो के पावर में कुछ जोड़ना नहीं है, केवल विषम वाले में ऐड करना है। तो 5 और 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, तो 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल विषम में जोड़ देना है। 1 और 1 कितना, 2। तो आपको मैंने 24 का, 48 का, 96 का गुणन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, उम्मीद है कि बात समझ गए होंगे। मैं थोड़ा इससे बड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेके बताता हूं, कैसा, समझिए उस बात को। 3 एग्जाम्पल लिया था, चौथा एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ले लिया 360, थोड़ा सा बड़ा बड़ा एग्जाम्पल। 360 को मान लीजिए मैं तोड़ने नहीं आता, कृपया ऐसे तोड़ लें। 360 को बताओ 2 से करेंगे तो 180 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 90 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 45 होगा, फिर 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 5 आए 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 300, यानी इसको 2 1 2 3, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, और 3 1 2, तो 3 के पावर 2, 5 पावर। क्लियर? आप समझिए यहां पे प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर में अभी मैंने बताया कि अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो केवल पावर को ऐड कर देना है। 3, इसका पावर 2, इसका पावर 1, 3 2 5 और 1 कितना, 6। क्लियर? यही मैं 360 यहां पे लिखूं, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर। तो हमने कहा कि पावर में एक एक जोड़ देना है। 3 है तो 3 में 1 जोड़ो, 2 है तो 2 में 1 जोड़ो, फिर 1 है तो 1 में 1 जोड़ो। अब ये बताओ 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3 दूनी 6, 6 चौका 24। कितने गुणनखंड होंगे, 24। क्लियर है? आइए इसमें 360 लिखते हैं। 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1, सम गुणनखंड चाहिए। तो सम के पावर 2 का पावर में कुछ नहीं जोड़ना है, केवल वैसे ही लिख देना 3। अब बाकी जितने भी ऐड होंगे उसमें एक एक जोड़ करके गुणा कराना है। 1 + 1, बताओ 3 3 और 2, तितरी का 9 दूनी 18। कितने सम गुणनखंड होंगे, 18। ये विषम गुणनखंडों की संख्या है, विषम गुणनखंड। आइए 360 को लिखते हैं, तो 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल विषम में 1 जोड़ देना है, विषम के पावर में। तो बताओ 1 + 1, बोलो 3 और गुणे 2, 3 दूनी 6। क्लियर? एक मैं और एग्जाम्पल अच्छा सा लेता हूं, एक और एग्जाम्पल 5। जैसे कह देगा कोई 420, 420 फिल्म का भी नाम है, सादा पिक्चर, और 420 समझ ही रहे हैं। ये बताओ 420 को आप तोड़ेंगे, अगर तोड़ने नहीं तो ऐसे तोड़िए 2 से। प्राइम फैक्टर पढ़ाया हूं कैसे तोड़ा जाता है, पीछे जाके वीडियो में देखिए। 2 1 और 0, 210 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 1 0 5 होगा, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 1, 3 5 फिर 5 से 7, फिर 7 से कट जाएगा। इसका मतलब 1 2, 2 कितनी बार, 2 बार, 3 कितनी बार, 1 बार, 5 कितनी बार, 1 बार, 7 कितनी बार, 1 बार। क्लियर बात? अब रुक जाइए, इसको मैं डिलीट करता हूं। फिर हमें क्या चाहिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या चाहिए, तो केवल पावर को जोड़ देना है। 2 1 1 1। अब बताओ 3 और 2 कितना, 5। प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 5। और हमें गुणनखंडों को चाहिए, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर। तो मैंने कहा कि पावर में एक एक जोड़ करके गुणा कराना है, पावर में एक एक जोड़ करके गुणा कराना है, पावर में एक एक जोड़ करके गुणा कराना है। तो बोलो 3
दो दो दो, दो दूनी 4 दूनी 8, अतिरी का 24 होंगे। कितने गुणनखंड होंगे? 24। 420, 420 में देखिए 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1। हमें चाहिए सम, तो सम मैंने बोला कि सम के पावर में कुछ नहीं जोड़ना है, केवल वैसे ही लिख दो। इसके पावर में 1 जोड़ो, 1 प्लस 1, इसके पावर में 1 जोड़ो, 1 प्लस 1, इसके पावर में 1 जोड़ो, 1 प्लस 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। अब देखिए 420, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1। अब ये बताइए हमें विषम चाहिए, तो हमें सम इससे कोई मतलब नहीं, 2 के पावर से कोई मतलब नहीं, केवल अदर जो बच रहा है उसमें 1 जोड़िए और गुणा करा दीजिए। बोलो 2 2 और 2 कितना हो जाएगा? 8। तो उम्मीद है कि जितनी भी बातें मैं समझाया हूं क्लियर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और भी एग्जाम्पल अपने से लेकर के कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देख करके कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।